गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करेंगे न्याय दर्शन के बारे में। तो जो आप लोग का टेस्ट होने वाला है मंडे को, तो उसमें आप लोगों को पूछा जाएगा कि न्याय के प्रमाण सिद्धांत से आप क्या समझते हैं। थ्योरीज ऑफ प्रमाणाज अकॉर्डिंग टू न्याय फिलॉसफी। जैसा कि आप लोग जानती हैं कि न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है, तो गौतम है। ठीक है, न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है, तो गौतम ऋषि हैं। उन्होंने न्याय सूत्र लिखा था। ठीक है, उसमें प्रमाण सिद्धांत की चर्चा की गई है। तो हमारे मन में सबसे पहला प्रश्न उठता है कि व्हाट इज ए प्रमाणा, प्रमाण क्या है। ठीक है, ये हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है। तो देखिए, जब भी हम ज्ञान की बातें करते हैं तो इस ज्ञान की बातों में तीन बातें मुख्य है। पहला क्या है, ज्ञाता, दूसरा है ज्ञेय, तीसरा है प्रमाण। तो वी आर क्या है, हम लोग सब क्या है, ज्ञाता है, नोअर है। क्यों? क्योंकि हम लोग को ज्ञान की प्राप्ति होती है। कोई ना कोई व्यक्ति तो ज्ञान प्राप्त करेगा ही, तो वी आर नोअर, हम लोग ज्ञाता है क्योंकि हम लोग को ज्ञान की प्राप्ति होती है। किसी न किसी वस्तु का तो ज्ञान होगा, वो हमारा क्या कहलाता है, वो हमारा ज्ञेय कहलाता है। ठीक है, जिस वस्तु का हम ज्ञान प्राप्त करेंगे वो हमारा ज्ञेय कहलाता है, और जिस साधन के द्वारा ज्ञान की प्राप्ति होगी वो हमारा प्रमाण कहलाता है। ठीक है, क्या क्या समझ रही हैं? यहाँ पे न्याय दर्शन के प्रणेता कौन है, हु इज द फाउंडर ऑफ न्याय फिलॉसफी? गौतम ऋषि है। हाँ, गौतम ऋषि हैं। और उन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी? न्याय सूत्र लिखा। न्याय सूत्र में किसकी चर्चा की? प्रमाण सिद्धांत की चर्चा की। ठीक है, तो ज्ञान के लिए किन बातों की आवश्यकता है? तीन बातों की, ज्ञाता, ज्ञेय और प्रमाण। ज्ञाता क्या है? नोअर, वी आर नोअर, हम लोग सब ज्ञाता हैं, हम लोग को ज्ञान की प्राप्ति होती है। किसी न किसी वस्तु के ज्ञान की प्राप्ति होती है, वे हमारा ज्ञेय होता है। और वह साधन जिसके द्वारा ज्ञान की प्राप्ति होती है वो हमारा क्या कहलाता है? वो हमारा प्रमाण कहलाता है। ठीक है, तो वह साधन जिसके द्वारा ज्ञान की प्राप्ति होती है वो हमारा प्रमाण कहलाता है। अब हम लोग बात कर रहे हैं कि प्रमाण कितने प्रकार के होते हैं, या वो कौन कौन साधन है जिसके द्वारा हम लोग ज्ञान को प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पे 4 साधनों की बात की गई है। फोर प्रमाणाज, देयर आर 4 प्रमाणाज अकॉर्डिंग टू न्याय फिलॉसफी। न्याय दर्शन के अनुसार 4 प्रमाण हैं। पहला है हमारा परसेप्शंस, प्रत्यक्ष। दूसरा है हमारा अनुमाना, ठीक है, इंग्लिश में इन्फ्रेंस भी कहते हैं। तीसरा है हमारा उपमान, कंपैरिजन है। और चौथा है हमारा टेस्टिमोनी, शब्द प्रमाण। कितने प्रकार के प्रमाण हो गए? 4 प्रकार के प्रमाण हो गए। पहला परसेप्शंस हो गया, प्रत्यक्ष हो गया। दूसरा हमारा अनुमाना हो गया, अनुमान है। तीसरा हमारा कंपैरिजन, उपमान है। चौथा हमारा टेस्टिमोनी, शब्द है। ठीक है, अब प्रश्न उठता है कि प्रत्यक्ष प्रमाण से आप क्या समझते हैं, व्हाट इज ए परसेप्शन। तो प्रत्यक्ष प्रमाण के बारे में हम जब चर्चा करेंगे तो इंद्रिया सन्निकर्ष जन्यम प्रत्यक्षम, यानी इंद्रियों, इंद्रिया क्या क्या है? आँख, कान, नाक, त्वचा, जिह्वा और एक मन, इन सबसे जो ज्ञान की प्राप्ति होती है वो हमारा प्रत्यक्ष कहलाता है। तो इंद्रिया सन्निकर्ष जन्यम ज्ञानम प्रत्यक्षम, इंद्रियों और विषयों के संपर्क से जिस ज्ञान की प्राप्ति होती है उसे हम लोग प्रत्यक्ष करते हैं। आवर सेंस ऑफ ऑर्गन्स कम्स टू द ऑब्जेक्ट, सो दिस इज कॉल्ड फॉर परसेप्शन। ठीक है, हमारा जब सेंस ऑफ ऑर्गन्स है, हमारी इंद्रियां हैं, जब संपर्क में आती है, कांटेक्ट में आती है, किसके? ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आती है। आवर सेंस ऑफ ऑर्गन्स कांटेक्ट टू द ऑब्जेक्ट, दिस इज कॉल्ड फॉर परसेप्शन। ठीक है, ये हमारा प्रत्यक्ष कहलाता है। जैसे गुलाब लाल, आँखों से देखकर हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, गुलाब लाल। इसी तरह कोई शब्द सुन रहे हैं तो कानों से ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो उसको हम लोग श्रौत प्रत्यक्ष कहते हैं। उसी तरह अगर हम लोग नाक से कोई गंध लेते हैं तो उसको घ्राणज प्रत्यक्ष कहते हैं। ज्ञान होता है ना, स्मेल अच्छा आ रहा है, स्मेल खराब आ रहा, खुशबू अच्छी आ रही है, तो ये हमारा घ्राणज हो गया। उसी तरह से जब हम जीहा से स्वाद लेते हैं तो वो रसना प्रत्यक्ष हो गया। ठीक है, त्वचा से स्पर्श करते हैं, गर्म है, ठंडा है, जो भी, तो वो मेरा त्वाचिक प्रत्यक्ष हो गया। ठीक है, तो प्रत्यक्ष को भी 2 भागों में बांटा गया है। सेकेंड ईयर आ जाओ। प्रत्यक्ष को भी 2 भागों में बांटा गया है हमारा, क्या? बाह्य प्रत्यक्ष, एक्सटर्नल परसेप्शन, और एक हमारा आंतरिक प्रत्यक्ष होता है, इंटरनल परसेप्शन। क्या क्या होता है? एक बाह्य प्रत्यक्ष होता है और एक आंतरिक प्रत्यक्ष होता है। बाह्य प्रत्यक्ष क्या होता है? तो बाह्य प्रत्यक्ष हमारा वह प्रत्यक्ष होता है, आँख, नाक, कान, त्वचा, जिह्वा। ठीक है, आइस है, एयर है, नोज है,
टंग है, स्किन है, इसके द्वारा जो भी ज्ञान की प्राप्ति होती है वो हमारा एक्सटर्नल परसेप्शन है। सेकेंड ईयर होना तुम लोग फिलॉसफी, ठीक है। तो ये हमारा बाह्य प्रत्यक्ष है। लेकिन आंतरिक प्रत्यक्ष क्या होता है? आंतरिक प्रत्यक्ष यह होता है जब हमारे मन को ज्ञान की प्राप्ति होती है। सुख दुख आदि की जो अनुभूति हम करते हैं वो क्या होता है? आंतरिक प्रत्यक्ष के द्वारा ज्ञान की प्राप्ति होती है, ठीक है ना। तो सुख दुख क्रोध है, ईर्ष्या, ये मन को होती है। तो प्रत्यक्ष कितने प्रकार का हो गया? 2 भागों में बांटे, बाह्य प्रत्यक्ष और आंतरिक प्रत्यक्ष। या हाँ, उसको हम लोग मनस प्रत्यक्ष भी कहते हैं। कहाँ थे तुम लोग अभी तक? मनस प्रत्यक्ष कहते हैं। तो जो सुख दुख आदि की अनुभूति होती है वो हमारा मानस प्रत्यक्ष के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो इस प्रकार से 2 प्रकार के प्रत्यक्ष हो गए। अब हम जब बात करेंगे, अब हम लोग बात करेंगे इन सब के अलावा भी प्रत्यक्ष जो होते हैं 3 प्रकार के हैं, सविकल्पक, निर्विकल्पक और प्रतिभिज्ञा। सविकल्पक प्रत्यक्ष क्या है? जब हमें किसी भी चीज़ की स्पष्ट अनुभूति होती है, ठीक है। क्लियर नॉलेज इज कॉल्ड फॉर सविकल्पक परसेप्शन। जैसे द बुक इज ऑन द टेबल, पुस्तक कहाँ है? टेबल पे। क्लियर ज्ञान है, पुस्तक कहाँ है? टेबल पे। तो ये सविकल्पक प्रत्यक्ष है। सप्रकारकम ज्ञानम प्रत्यक्षम, सविकल्पक प्रत्यक्ष है। उसी तरह हम बात करेंगे निर्विकल्पक प्रत्यक्ष। निर्विकल्पक प्रत्यक्ष का मतलब होता है जब हमें किसी भी चीज़ की स्पष्ट अनुभूति नहीं होती है, नॉट द क्लियर नॉलेज, सो दिस इज कॉल्ड फॉर निर्विकल्पक प्रत्यक्षम, ठीक है ना। निष्प्रकारकम ज्ञानम प्रत्यक्षम, जब हमें किसी भी चीज़ की स्पष्ट अनुभूति नहीं होती है। हम बोलते हैं बुक इज, पुस्तक है, वाटर इज, तो तुमको पता चल रहा है पानी कहाँ है, नहीं है, किसके पास है। हम बोल दें सीता है जे वाटर, सीता है जे बुक, सीता के पास किताब है, सीता के पास बुक है, तो क्लियर है, ठीक है। तो जहाँ स्पष्ट ज्ञान होता है उसको हम लोग सविकल्पक प्रत्यक्ष कहते हैं, जहाँ अस्पष्ट ज्ञान होता है उसको हम लोग निर्विकल्पक प्रत्यक्ष कहते हैं। इन सब के अलावा है प्रतिभिज्ञा। तो प्रतिभिज्ञा क्या होता है? स्मृति के आधार पर प्राप्त ज्ञान को हम लोग प्रतिभिज्ञा कहते हैं। वी गेन द नॉलेज इन मेमोरीज, सो दिस इज कॉल्ड फॉर प्रतिभिज्ञा। जैसे तुम कॉलेज आई, किसी लड़की को देख रहे, अरे इसको कहीं देखें, लग रहा है कहीं देखा है, तुमको याद आया, अरे बचपन में जब छोटे थे ना तो मेरे साथ एक क्लास में पढ़ती थी, या हम कहीं पिकनिक गए थे ना तो वहाँ उससे मिले थे, या पार्टी में उससे 10 साल पहले मिले थे। तो हम लोग स्मृति के आधार पर ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो स्मृति के आधार पर प्राप्त ज्ञान वो हमारा प्रतिभिज्ञा कहलाता है। जब हम किसी को देखें और हमको याद आए, अरे हम इससे 10 साल पहले मिले थे, 20 साल पहले मेरी मुलाकात हुई थी, तो स्मृति के आधार पर प्राप्त ज्ञान हमारा क्या कहलाता है? प्रतिभिज्ञा कहलाता है। क्लियर हो गया। इन सब के भी अलावा प्रत्यक्ष जो है 3 प्रकार का है, ठीक है। ज्ञान लक्षण प्रत्यक्ष, ठीक है, सामान्य लक्षण प्रत्यक्ष और योगज प्रत्यक्ष। पहले हम लोग सामान्य लक्षण प्रत्यक्ष को जानेंगे। तो एक बात बताना भूल गए हम, जब हम बाह्य प्रत्यक्ष बताए और मानस प्रत्यक्ष बताए, तो इन सब के अलावा भी 2 प्रकार के प्रत्यक्ष थे, लौकिक प्रत्यक्ष और अलौकिक प्रत्यक्ष। लौकिक प्रत्यक्ष होता है जब किसी भी चीज़ का साधारण ज्ञान होता, ऑर्डिनरी नॉलेज इज कॉल्ड फॉर लौकिक परसेप्शन। मतलब हम तुम लोगों को देख रहे हैं, देखने में कोई कठिनाई नहीं हो रही है, तो वो मेरा लौकिक प्रत्यक्ष है। और अलौकिक, सेकेंड ईयर है, पूछो कौन है? सेकेंड ईयर है। और अलौकिक परसेप्शन क्या होता है? अलौकिक परसेप्शन का मतलब होता है असाधारण ज्ञान। असाधारण ज्ञान क्या होता है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नॉलेज इज कॉल्ड फॉर अलौकिक परसेप्शन। तो असाधारण ज्ञान होता है जैसे कि मान लो हम लोग सभी मनुष्य हैं, तो हम लोग के अंदर एक खास गुण है क्या? रैशनैलिटी, विवेकशीलता। ये खास गुण हम लोग सबके अंदर है जो औरों में नहीं पाई जाती है। तो इस गुण के आधार पे हम मनुष्य के लिए एक शब्द का इस्तेमाल कर दे, मैनेस, मनुष्यत्व। पूरे गाय जाति के लिए एक शब्द का इस्तेमाल कर दे, गोद, काउनेस। तो इस तरह से लालित्व, ठीक है। तो जब हम किसी वस्तु के गुण या जाति के आधार पर जब उसका सामान्यीकरण करते हैं, यूनिवर्सलाइजेशन करते हैं, तो वो हमारा क्या कहलाता है? वो हमारा अलौकिक प्रत्यक्ष कहलाता है। तो अलौकिक प्रत्यक्ष के 3 प्रकार हैं। कौन कौन है? ज्ञान लक्षण है, सामान्य लक्षण है और योगज है। तो सामान्य लक्षण प्रत्यक्ष वह प्रत्यक्ष होता है जब किसी वस्तु के गुण या जाति के आधार पर हम उसका सामान्यीकरण करते हैं। जैसे मनुष्यत्व, गुण क्या है सभी मनुष्यों का? विवेकशीलता। उस गुण के आधार पर सभी मनुष्यों को हम एक जाति में बांधते हैं और उसके लिए मनुष्यत्व का इस्तेमाल कर देते हैं। गाय पूरी जाति के लिए उसके गुण के
आधार पर गोत्व का इस्तेमाल करते हैं। लाल रंग है, पूरे लाल रंग के लिए हम लालित्व का इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह का प्रत्यक्ष मेरा सामान्य लक्षण प्रत्यक्ष होता है। दूसरा है ज्ञान लक्षण प्रत्यक्ष। ज्ञान लक्षण प्रत्यक्ष क्या होता है? जो ज्ञान हमें जिस इंद्रियों के द्वारा होना था, उस इंद्रियों के द्वारा ना हो करके उस कार्य को